हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला का 5th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि आप कैसे ट्राइंगल के अगर साइड्स आपके पास गिवन है तो उससे हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते थे। तो आज हम इसके देखेंगे कि उसके आगे हम क्या कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे दैट एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है और उसकी साइड्स गिवन है तो मैं उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बट यूजिंग द हेरोन्स फार्मूला कैसे फाइंड कर सकता हूँ। सो आपको करना क्या होगा, सिंपल केस है कि अगर आपके पास कोई फील्ड एक शेप है क्वाड्रिलेटरल का, सो वी नीड टू डिवाइड द क्वाड्रिलेटर इन ट्रायंगुलर पार्ट्स एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ द फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो समझा रहा हूँ आपको कि सपोज आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से। आपके पास सपोज ए बी सी और डी है। सपोज इसकी लेंथ है आपके पास 8 7 6 एंड 5। अब आपको अगर एरिया फाइंड करना होगा तो देखना आपके पास एक अदर डेटा में शायद आपको एक डायगनल बी डी की वैल्यू जैसे 5 दी हो सकती है, या वैसे आप डायगनल ए सी भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको ट्राइंगल ए डी बी का एरिया फाइंड करना होगा। फिर आप फाइंड करेंगे ट्राइंगल बी सी डी का एरिया, दोनों को ऐड करोगे सो यू विल गेट योर एरिया ऑफ ए बी सी डी। पर इसमें आपके पास ये लेंथ होना ज़रूरी है। तो आपके क्वेश्चन में डेटा किस टाइप का दिया होगा, किस तरीके से किया होगा, वो आपको जानना ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बाकी आपके पास हेरोन फार्मूला तो है आपका कि आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया था फार्मूला, हेरोन फार्मूला क्या होता है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस देन एस माइनस ए देन एस माइनस बी देन एस माइनस सी, where A, B, C are the sides of a triangle and S is called semi-perimeter whose value is A plus B plus C divided by 2। तो ये सारे फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है, बस मुझे देखना है कि इसे हम कैसे करेंगे। चलिए, तो इसे अप्लाई करते हैं, हमारे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ों को यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। चलिए, यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की। चलिए बात करते हैं इसमें कि दैट कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240 मीटर्स, 200 मीटर्स एंड 360 मीटर्स। ये जो ट्रायंगल है वो ये वाला ट्रायंगल है। यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल गिवन है ये वाला, उस ट्रायंगल की बात कर रही जा रही है। वेयर शी ग्रू वीट, मतलब इस एरिया में वो वीट को ग्रू करना चाहती है। अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240, 320 एंड 4 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 240 दोनों में क्या था, कॉमन, मतलब ये दोनों ट्रायंगुलर का कॉमन पार्ट हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट। और एक उन्होंने दूसरा ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से जिसकी और एक दूसरी साइड है 320 एंड 400 मीटर्स। अब क्या होगा यहाँ पे, ये फील्ड बनाने के बाद हमें क्या करना था, देखिए विच इज गिवन कि दैट एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड शी वांटेड टू ग्रो द पोटैटोज एंड अनियन। अब इस फील्ड में, इतने फील्ड में उन्होंने पोटैटोज और अनियन ग्रो करना है, बट शी डिवाइडेड द फील्ड इन टू पार्ट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑपोजिट द वर्टेक्स। मतलब उनको जो दो ये पार्ट में, इसमें इक्वल पार्ट में पोटैटोज और अनियंस ग्रो करने हैं, तो उन्होंने क्या किया इसको कि मिड पॉइंट, मतलब कि जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड थी उसके मिड पॉइंट से इसे डिवाइड कर दिया ऐसे, और ये वर्टेक्स से उसे ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो अब ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल एरिया हो जाएंगे। सो मुझे बोला गया है he grew potatoes in one part and onions in the other parts. Okay, how much area in hectares had been used for wheat, potatoes and onion? तो मुझे बताना है कि wheat, potatoes और onion के लिए टोटल कितना एरिया यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए, सबसे इजी बात क्या है, आपको यहाँ पे टू एरियाज को डिफरेंट कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे फॉर ट्राइंगल ए बी सी, इसके लिए हम स्टडी करेंगे। मुझे इसके लिए एरिया निकालना होगा। किसी भी एक साइड को आप ए बी सी दे सकते हो। सपोज ए मैंने ले लिया है 200, बी में ले लेता हूँ 240 और सी की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 360। आपको अपने हिसाब से वैल्यू लेनी है, आप जो लेना चाहो वैसे ले सकते हो। मैंने अकॉर्डिंग टू वैल्यू ली है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप जिस ऑर्डर में लेना चाहो ले सकते हो। चलो, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका सेमी पेरीमीटर, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दैट कैन बी रिटर्न एज 200 प्लस 240 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 2। चलिए टोटल करेंगे। सो व्हाट विल बी द टोटल, 360 प्लस 240 विल बिकम 600 एंड 600 प्लस 200 विल बिकम 800 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बिकम 400। तो आपका एस आ गया 400। चलिए, सेमी पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला था एस माइनस ए एस माइनस बी। तो पहला आपको मिलेगा 400
देन ए मतलब 400 माइनस 200, देन आपको मिलेगा 400 माइनस 240 एंड द नेक्स्ट वन यू विल गेट 400 और नेक्स्ट हो जाएगा 400 माइनस 360। चलिए अब सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं हमारे पास, तो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ ये 400 एज इट इज हो जाएगा। चलो 400 माइनस 200 आपके पास हो जाएगा 200, अब 400 माइनस 240 विल बिकम 160 और 400 माइनस 360 विल बिकम 40। चलो अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सपोज तो आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो जैसे 400 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है कि 400 का स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं, तो मैंने 400 अलग कर दिया। अब 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ मैं। 116 में से 16 को अलग कर दिया, एक जीरो बाकी रह गया, उसे मैं 40 के साथ ले जाऊंगा तो अगेन मुझे मिलेगा 100 और 4 मुझे अलग से मिल जाएगा। चलो अगर मैं सबका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने जाता हूँ यहाँ पे, तो 40 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20, देन 100 का स्क्वायर रूट 10, इसका भी 10 मतलब ये 10 इंटू 10 हो जाएगा ये। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। बस आपके पास एक वैल्यू बच गई 2 जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है, तो इंटू आपको √2 एज इट इज लिख देना होगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे मिलेगा 20 इंटू 10 इंटू 10 और 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 ऐसा कुछ मिलेगा और मेरे पास 3 जीरोज अवेलेबल हैं तो इट इज 16,000 √2 हो जाएगा। चलो अब आपके पास √2 हो गया, बट ये आपका पास मीटर्स में अवेलेबल है, मतलब ये इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द एरिया इन हेक्टर्स। तो यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है दैट 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो ये 16,000 को अगर मैं हेक्टर में कन्वर्ट करूंगा सो दैट विल बिकम 1.6 हेक्टर्स। अब मुझे इंटू √2 भी करना रहता है। चलो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपके पास होगी, सो √2 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी, आपको याद रखना होगा ये √2 विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.41 जैसा है, ये अप्रोक्सीमेट आप इतना कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 1.41, इससे आप दोनों को क्या करना होगा मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 2.25 या 26, ये अप्रोक्स आपके पास आंसर आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज 2.26 हेक्टर्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका कि इन हाउ मच, तो मतलब ये किसके लिए होगा कि हमें क्या ग्रो करना था इस एरिया में, तो हमें इस एरिया में वीट ग्रो करना था, तो वीट के लिए कितना एरिया मिल जाएगा, इट इज 2.26 हेक्टर्स। तो ये आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है, ठीक है। पर अभी हमारा केस बाकी है, हमें अभी ऑनियंस और पोटैटोज के लिए भी कैलकुलेशन करना है। उसके लिए हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एसीडी। चलो तो उसके लिए देखते हैं उसे हमें क्या करना है, तो उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे ट्राइंगल एसीडी का एरिया, क्योंकि मुझे इस एरिया में पोटैटो और ऑनियन दोनों को ग्रो करना है और दोनों इक्वल पार्ट में है। तो मैं क्या करूंगा एसीडी का एरिया फाइंड करूंगा और उसे डिवाइड बाय क्या कर देंगे, सीधा 2 कर दूंगा डायरेक्टली। तो सबसे पहले करेंगे हम फॉर ट्राइंगल ए सी एंड डी, लेट्स टेक द साइड्स ए। तो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट साइड 240 को ले रहा हूँ ए, उससे लार्जर साइड बी ले रहा हूँ विच इज 320 मीटर्स, एंड सी है उसे मैं ले रहा हूँ 400 मीटर। चलिए मुझे सेमी पेरीमीटर एस चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 240 प्लस 320 प्लस 400 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ऐड करूंगा तो आई विल गेट 5 प्लस, so that will become 960 divided by 2 and that will become 480 meters। मतलब आपका सेमी पेरीमीटर आ गया 480 मीटर्स। चलो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो इट इज अंडर रूट ऑफ, हम ढूंढेंगे एस, मतलब मेरा वो है 480, फिर हमें लिखना है एस माइनस ए एस माइनस बी, सो यू विल राइट 480 माइनस 240, देन यू विल राइट 320 480 माइनस 320 एंड नेक्स्ट यू विल राइट 480 माइनस 400, ये हो जाएगा आपकी साइड। चलो सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट में देखो सबकी वैल्यू, पहले तो 480 एज इट इज हो गया, चलो 240 माइनस 480 दैट विल बिकम अगेन 240, 480 माइनस 320 विल बिकम 160 एंड 480 माइनस 400 विल बिकम 80। चलो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन कर देता हूँ ताकि मेरा स्क्वायर रूट में से एलिमिनेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। चलो 480 को मिल सकता हूँ वैसे 24 इंटू 2 इंटू 10, मैंने 480 को लिख दिया 3 फैक्टर में, 24 4 2 ज़ा 48
इंटू 10 होगा। 240 को मैं लिख देता हूँ 24 इंटू 10, 116 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 10, और 80 को मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 10। चलो अब पैर बनाते हैं। तो मेरे पास 24 की एक पैर बन गई, तो स्क्वायर रूट में से बाहर हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। 10 की एक पैर अवेलेबल है तो वो बाहर होकर 10 हो जाएगा। ये 10 की भी एक पैर अवेलेबल हो गई तो एक बाहर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास 4, और 8 टू ज़ा 16 हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपके पास। मतलब आपके पास आ जाएगा 24 इंटू 16 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 16 करना है आपको। 24 इंटू 16 करेंगे तो फर्स्ट यू विल गेट 240, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 ज़ा 12, 13 and 14, so you will get 384. So therefore your answer will be 38400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्योंकि आपने एरिया निकाला है। तो हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड बाय क्या करना होगा, जो हमने कहा था डिवाइड बाय 10,000 करेंगे सीधा। तो जैसे ही डिवाइड बाय 10,000 करूंगा आई विल गेट इट इज 3.84 हेक्टर्स। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3.84 हेक्टर्स। पर मुझे ऑनियंस और पोटैटोज दोनों के लिए मुझे अलग से देखना है कि सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर पोटैटोज एंड अनियन। पोटैटोज एंड ऑनियंस इज, तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 3.84 डिवाइडेड बाय 2। चलो तो आप सीधा कर दो, 3.84 डिवाइड बाय 2 करना आपको। तो 3.84 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 480 था, तो 3.84 डिवाइड बाय 2 करना है। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 मतलब 9 ज़ा और 2 ज़ा, सो दैट विल बिकम 1.92 हेक्टर्स पर फील्ड। मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा कि अगर आपको ऑनियंस और पोटैटोज को ग्रो करना है तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 1 पॉइंट, मतलब कि ये एरिया आपका हो गया 1.92, ये हो गया आपका 1.92, और ये हमने जो फाइंड में ढूंढा था बाद में कि अप्रॉक्सीमेटली 2.26 जैसा हेक्टर्स एरिया मुझे यहाँ पे देखने को मिला था। तो इस तरीके से मैं देखिए कैसे हमने हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल मेरे पास गिवन था, उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आपको बस यही याद रखना है कि हम इसे कैसे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस पैटर्न को आपको याद रखना है कि किस पैटर्न से हमें इसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम इधर ही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।